ओके, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइक यहाँ पे ये सब क्या दिख रहा है। सो बेसिकली ये वीडियो में लाइक आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला जैसे कि आप सोच रहे हो। मीन्स ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अभी हम कुछ जनरल बात करेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे, ठीक है। लाइक हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या चीज़ कवर की और अभी हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने काफ़ी सारे लाइक लेक्चर स्टार्ट किए थे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, देन सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन का बनाया था, देन इंटीग्रेशन का बनाया था, देन इसके बाद हमने अपनी यूनिट 1 स्टार्ट की थी। यूनिट 1 में हमने लाइक क्या शुरू किया था, सबसे पहले हमने लिबनिट्ज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद हमने लाइक अपनी बर्नौलीज की, एग्जैक्ट की और भी काफ़ी सारी फॉर्म की, ठीक है। उसके भी अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स किए एंड CF निकाला, देन PI निकाला एंड और भी बहुत कुछ किया है, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमने ये यूनिट फाइनली कंप्लीट कर ली। अब बेसिकली इस यूनिट में लाइक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइक आपका CF एंड PI एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज फॉर्म। ये 3 चीज़ें आपको करना ही है, ये चीज़ें हमेशा एग्ज़ाम में आती हैं और आएंगी, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको बता दिया लाइक इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और ये आपके मिड सेम में आने वाली हैं। और दूसरी बात, ये वीडियो इसलिए भी मैं बना रहा हूँ लाइक आपको बताना है आपका मिड सेम कब से है, ठीक है ना। बेसिकली एग्ज़ाम के टाइम पे तो आपको फाइनली कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। लाइक मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक दे दूँगा, सीरियसली ऐसे टॉपिक दे दूँगा कि अगर आपने सिर्फ उतना पढ़ लिया कि लाइक आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में वही चीज़ आने वाली है, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके बाद लाइक हमने यहाँ पे सेकंड यूनिट अपनी स्टार्ट की थी। सो इसमें भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, लाइक हमने बताया था ये हमारा सेकंड ऑर्डर होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमने देखो सेकंड यूनिट भी अपनी स्टार्ट कर दी थी। उसमें लाइक हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए थे अभी, है ना। फ़िलहाल हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया, देन उसके बाद हमने लाइक बात की थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना। देन उसके अंदर भी हमने लाइक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बारे में बात की। और इस यूनिट में सीरियसली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको मिड सेम में अभी मिलने वाला है, बिल्कुल। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लाइक वेसल्स फंक्शन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बट ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। देन इसके बाद अभी आपको पता है जैसे कि अभी हम स्टार्ट कर रहे थे वेसल्स फंक्शन, है ना। हमने पावर सीरीज़ के बात की थी इससे पहले। और एक टॉपिक हमने अभी पेंडिंग में रखा था, वो थोड़ा सा लेंदी है तो उस पर हम बाद में जाएंगे। फ़िलहाल हम जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। और एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है लाइक वन शॉट वगैरह हर एक चीज़। सो एग्ज़ाम टाइम पे तो बिल्कुल फॉलो करना ही है आपको। अगर कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ आ जाओ, बस सीधी सी बात मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ हो जाएगा फिर, ठीक है ना। सो एग्ज़ाम टाइम पे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी भी हमारी ये सीरीज़ चली रही है, जैसे हमारी सेकंड यूनिट ख़त्म होगी हम डायरेक्टली 5th यूनिट पे जंप करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारी 5th यूनिट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उसमें से लाइक आपका 28 नंबर पक्के रह दे, ठीक है। और उसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। सो मैं कोशिश करूँगा पहले वो टॉपिक करा दूँ कि जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। और 5th यूनिट बहुत इजी है, वेक्टर वाली है, बहुत इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आपने मेथड पता चल गई, आपको स्टेप पता चल गई, दैट मीन सिंपल सी बात है आप पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, किसी भी टाइप के आ जाए, ठीक है ना। सो वो भी हम बात करेंगे और इसके जस्ट बाद हम उस पर आएंगे, ठीक है। इसमें फ़िलहाल लाइक शायद हो सकता है 25 लगभग आपके लेक्चर हो जाएं, है ना। 25 या फिर 30 के बीच में हो सकता है। सो वो भी हम काफ़ी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और बेसिकली ये बताओ आपके मिड सेम कब से हैं और आप रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। चलो।